Namaste प्यारे बच्चों, welcome to my class dear children, and in today's class I would like to explain a very important example, very important chapter quadrilateral. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में से तो इस चैप्टर में से एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 5 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो एट प्रेजेंट आई एम गोइंग टू मेक द वीडियो ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. मेक द वीडियो क्या, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5. एग्जाम्पल 5 में गिवन क्या, बड़े ध्यान से देख के चलना. इसमें कहता है कि two parallel lines L and M are intersected by a transversal. Show that, what we do show that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angles के bisectors is a क्या है, rectangle. गिवन क्या ध्यान देना, ये लाइन L और M these are parallel to each other. This is a transversal. अब क्या हुआ, जैसी ट्रांसवर्सल बनी अंदर आपके चार इंटीरियर एंगल्स बन गए 1, 2, 3 और 4. अब इन चारों एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं वो एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं, ये आपको बताना है. बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करना है सब लोग ध्यान देकर चलना बेटा. तो सबसे पहले चीज क्वेश्चन में जो लिख के चलेंगे, पहले तो बताओ गिवन क्या है बच्चों. गिवन इज कि L इज पैरेलल टू M. लाइन L इज पैरेलल टू M एंड P इज ट्रांसवर्सल. उसको मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है. अब उसके बाद हम क्या चीज प्रूव करेंगे भाई, हमें कुछ शो भी तो करना है इसके अंदर. हम इसमें यह शो करेंगे प्यारे बच्चों, नाम क्या भी पैरेललोग्राम का, सॉरी क्वाड्रिलेटरल का, ABCD इज अ रेक्टेंगल. चलो जी लिखता हूं मैं, ABCD इज अ रेक्टेंगल. एक बात सब लोग ध्यान रख के चलना बेटा, आप लोग, आपको सारे एंगल्स के बारे में परफेक्टली पता होना चाहिए. ऑल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग, राइट, को इंटीरियर, ईच एंड एवरीथिंग. अगर आपको सब कुछ पता फिर क्वेश्चन निकालने में तो मैं कोई डिफिकल्टी नहीं पढ़ने की. मैदान में आओ सारे बच्चे. हाँ एक काम करते हैं, जब उसने कहा कि बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर मतलब ये होता है कि दोनों एंगल आपस में बराबर है. तो दोनों को A और A मान लेता हूं मैं. इधर ये पूरा एंगल, ये लाइन इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो इन दोनों को कुछ करते हैं, इसको भी ऐसे करते हैं, B और B मान लो, इसको B मानो और इसको B मान लो. नीचे भी आ जाओ, ये देख रहे हो ये भी दोनों बराबर है, इसको C और इसको C मान लेता हूं. कोई बच्चा सोच रहा है इसको भी मान लो, छोड़ो यार हमारा काम इनसे ही हो जाएगा, हमारा हमें जरूरत नहीं पड़ने की. आ जाओ, जब प्रूफ करेंगे हम लोग, इसको अंडरलाइन कर रहा हूं बच्चों, मैं इसको अंडरलाइन कर दिया मैंने. अब प्रूफ माउस सबसे पहले देखो, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन केवल यही तो है कि सिंस L इज पैरेलल टू M, उसके बाद दिस इज अ ट्रांसवर्सल, तो दैट शोज कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. व्हाई? बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल? PAC. सो देयरफॉर एंगल PAC इज इक्वल टू विच एंगल, नाम ध्यान से रख के चलना, ACR मीन्स दिस एंगल. लो जी, एंगल ACR. आगे रीजन मेंशन करो कि दीज आर कौन से एंगल्स, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये लो जी. अब अगर ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं तो इनके हाफ भी आपस में बराबर होंगे. तो यहां लिख के चलेंगे और, अच्छा कुछ लोग हाफ भी लिखते हैं, कुछ इसको डायरेक्ट कर लेते हैं कि 2A इज इक्वल टू 2C, 2 से 2 काट दिया, A इज इक्वल टू C आ गया. वो भी तरीका परफेक्ट है. तो PAC का मतलब, चलो मैं ऐसे करता हूं, PAC का मतलब दिस एंगल यानी कि 2A. मैं 2A लिख रहा हूं, उसको मैं नहीं करता, मैं हाफ को चेंज करते हैं. ACR मीन्स ये एंगल, ये क्या होगा, C प्लस C कितना होगा, 2C. ये लो जी प्यारे बच्चों, 2 से 2 काट दो, क्या बचा, A इज इक्वल टू C. थोड़ा मैं इधर लिख रहा हूं उसको. अब यार डायग्राम देख के बताओ, एंगल A और एंगल C, व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर दीज, कैसे एंगल्स हैं, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. बट दीज आर, लेट मी राइट हियर, बट दीज आर These are alternate interior angles.
भाई बहुत सिंपल सी बात है, ऑल्टरनेट का हाफ ऑल्टरनेट ही होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर है, इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल, यानी ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सो देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। भाई एक चीज ध्यान रख के चलना, अगर लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे, और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर है इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल। अब सुनो, जैसे मैंने शो करा कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सिमिलरली बी सी इज पैरेलल टू ए डी। इसको अलग से शो करने की जरूरत नहीं है, हम सिमिलरली वर्ड यूज करेंगे। तो लेट मी राइट सिमिलरली, सिमिलरली क्या लिख के चलोगे बेटा? बी सी इज पैरेलल टू क्या, सॉरी, बी सी इज पैरेलल टू ए डी। लो जी, बी सी किसके पैरेलल? ए डी के पैरेलल। अब ये बताओ यार, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल? दैट बिकम्स ए पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। मैं पैरेललोग्राम ऐसे लिख के चलूंगा, पहली चीज ये शो कर दी। अब एक खास बात ध्यान देना सब बच्चे, अगर ये पैरेललोग्राम बन गया है तो रेक्टेंगल शो करना है, तो रेक्टेंगल शो करने के लिए केवल एक एंगल को 90 डिग्री शो करोगे। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो चारों को 90-90 शो करना पड़ता है। बट इफ इट इज ए पैरेललोग्राम, ओनली वन एंगल विल बी शोन एज राइट एंगल। कोई सा भी 90 डिग्री शो कर दो, चाहे डी को शो कर दो, चाहे बी को शो कर दो, चाहे ए को शो कर दो। मैं ए को शो करूंगा, इससे मुझे आसानी पड़ेगी। अगर डी को मैं शो करना चाहूंगा तो मुझे बेटा इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ेगी अलग से, लेंदी हो जाएगा। यहीं से काम करता है। कैसे? मैं कुछ लिख रहा हूं, सब बच्चे पहचानना। सेंस देखो क्या लिखना चाहता हूं मैं, एंगल पी ए सी लिख दिया जी, उसके बाद एंगल। कुछ समझ में आया क्या करना चाह रहा हूं मैं? पी ए सी, एस ए सी मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। क्या सोचते दोनों एंगल्स के बारे में? दीज आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और लीनियर पेयर है तो इनका सम कितना होगा बेटा? इनका सम होगा 180 डिग्री। तो यहां लिख दो सब बच्चे, क्या? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये लीजिए। What is PAC? PAC, what is this? This angle is 2A. What is SAC? This angle 2B. So it becomes 2A plus 2B is equal to 180. चॉइस तुम्हारी, या तो 2 कॉमन निकाल लो, या डिवाइड ईच टर्म बाय 2। हर टर्म को 2 से डिवाइड कर दो। तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा, और डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, शो भी नहीं करना। यहां लिखो और 2 से डिवाइड मन में कर दो उसको। तो 2a को 2 से डिवाइड किया, क्या बचा? a। 2b को 2 से डिवाइड किया, क्या बचा? b। और 180 को 2 से डिवाइड करें, क्या बचेगा? 90। और करके लिखना है इसको, ये सब लोग ध्यान रख के चलना। अब a प्लस बी इज इक्वल 90, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल 90। आपको ये वाला एंगल 90 मिल गया। इसका मतलब यू गॉट एंगल A इज इक्वल टू 90। प्यारे बच्चों, और ए बी सी डी पहले ही पैरेललोग्राम है, उसका एक एंगल में 90 डिग्री शो कर दिया, क्या बन गया? इट्स रेक्टेंगल। यहां लिख दो बेटा सब बच्चे, हेंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आराम से होने वाला है। इस क्वेश्चन की एक बार वीडियो देखने के बाद सब बच्चे इस क्वेश्चन को दोबारा फिर ट्राई करोगे बिना देखे कि आपको क्वेश्चन कितना अच्छी तरीके से आता है आपको, राइट? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा करोगे, अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन करोगे, आप उतने एक्सपर्ट बन के चलोगे, राइट चिल्ड्रन? सो थैंक यू वेरी मच, और फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों। एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए प्लीज सब बच्चे।